नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कामले जिले के गेपेन में एडीसी ऑफिस का किया उद्घाटन। कहा, राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा करने पर दे रही है जोर। पापुमपारे जिले के जोते में एनआईटी अरुणाचल के दीक्षांत समारोह में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों को वितरित की गई डिग्री और डिप्लोमा। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा, शिक्षा की गुणवत्ता है सरकार की प्राथमिकता। राज्य के शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग ने खोंसा में डूरा वेंडर्स मार्केट का किया उद्घाटन। कहा, राज्य सरकार स्थानीय उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए योजनाओं को पारदर्शिता के साथ कर रही है लागू। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार बिना किसी भेदभाव के सभी 60 विधानसभा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को त्वरित गति से पूरा कर रही है। आज कामले जिले के गेपेन में एडीसी मुख्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री खांडू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 से केंद्र की एनडीए सरकार के आने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में हर महीने केंद्रीय मंत्री दौरा कर विकास परियोजनाओं की समीक्षा के साथ ही उच्च स्तरीय बैठक में स्थानीय ज़रूरतों को अनुसार विकास कार्यों की मंजूरी दे रहे हैं और इसका सकारात्मक परिणाम अरुणाचल प्रदेश में तेजी से विकसित हो रही है आधारभूत सुविधाओं के रूप में देखने को मिल रहा है। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री बामांग फेलिक्स, कई विधायक और आला अधिकारी मौजूद थे। मैं डेवलपमेंट चाहता हूं तो पैन अरुणाचल सभी 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम बराबर हम सबको लेके आगे बढ़ रहा है। यही कॉन्सेप्ट है हमारा टीम अरुणाचल का। तो आपके इस डिस्ट्रिक्ट में भी अपना पार्टी अलग हो सकता है, अपना हमें भाजपा बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के अपना कांग्रेस लोग भी यहाँ पे है, मगर जहां तक डेवलपमेंट का जो बात होता है तो देखिए हम लोग का टॉप प्रायोरिटी होता है डेवलपमेंट। उन्नति चाहिए हम लोगों को, उसमें आप लोग एकजुट होके एक ही वॉइस में आप लोग बात करना चाहिए। डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिक्स जो होता है वो हर एक 5 साल बाद आते रहेंगे। अभी नेक्स्ट इलेक्शन जो 2024 में है तो उसमें हम लोग पार्टी बेस करके जो भी है उसमें हम लोग को देखा जाएंगे। मगर अभी हमारा तरिंग डप्पे साहब बहुत ही एक्सपीरियंस है, उनका साथ मैं भी अपील करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो कार्यकर्ता है आप सभी को कि एकजुट होके ऐसे टीम आप लोग काम करना बहुत ही जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारा पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा डेवलपमेंट का कार्य अभी चल रहा है। दिया हुआ है यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स को कि हर एक 15 दिन के अंतर्गत कोई ना कोई यूनियन मिनिस्टर्स नॉर्थ ईस्ट में टूर करना चाहिए और अपना विभाग का रिव्यू मीटिंग लेते हुए जो भी प्रॉब्लम होता है उसको सोल्व करके वापस आना चाहिए। तो ये जो फरमान है 2014 में ऑनरेबल पीएम साहब ने जारी किया था, उसी प्रकार से 2014 से लेके अभी तक अभी 2021 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो विद इन लास्ट 7 इयर्स हमारा अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा यूनियन मिनिस्टर्स का विजिट अभी चल रहा है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग भी विटनेस कर भी रहा है कि हमारा अरुणाचल में भी बहुत सारा यूनियन मिनिस्टर्स का टूर हो रहा है, डेवलपमेंट मीटिंग्स हो रहा है। अभी पिछले कुछ ही दिन पहले एक ही दिन पर यूनियन मिनिस्टर्स अरुणाचल में 7 यूनियन मिनिस्टर्स लोग एक ही साथ आया था। कोई तवांग चला गया, कोई ईटानगर में था, कोई दो कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां ईस्टर्न साइड में टूर चल रहा था। सो हम लोग कभी कल्पना नहीं किया था कि अरुणाचल जैसे सबसे दूर नॉर्थ ईस्ट का भी नॉर्थ ईस्ट है। मैं हमेशा बोलता हूँ विद इन द नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल इज द नॉर्थ ईस्ट। तो इतना कोना प्रदेश में 7 यूनियन मिनिस्टर्स एक साथ में आगमन होना, तो इससे ही आप देखिए कि जो प्रेम केंद्र सरकार का जो प्रेम और फोकस अरुणाचल प्रदेश को लेकर कितना अच्छा है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारतीय वायुसेना ने एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच में तीनों सेनाओं के अधिकारी शामिल होंगे। संसद के दोनों सदनों में एक बयान में रक्षा मंत्री ने कहा है कि इस दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उनका इलाज वेलिंगटन के सैनिक अस्पताल में चल रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 कृषि कानूनों और संबंधित मुद्दों को लेकर जारी अपना आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी ने कहा है कि यह फैसला किसान नेताओं की बैठक में किया गया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलनकारी किसान शनिवार से प्रदर्शन स्थल छोड़ना शुरू कर देंगे। श्री चढ़नी ने कहा है कि किसान नेता अगले महीने की 15 तारीख को समीक्षा बैठक करेंगे और यदि सरकार अपने वायदे पूरे नहीं करेंगी तो वे फिर से आंदोलन शुरू कर देंगे। किसान करीब 1 वर्ष से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। संसद में मौजूदा शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानून निरस्त कर दिए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 19 तारीख को 2019 में बनाए गए कृषि कानून रद्द करने की घोषणा की थी। श्री मोदी ने किसानों से अपील की थी कि वे आंदोलन समाप्त कर अपने घरों को लौट जाएं। पापुम-पारे जिले के जोते में स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT अरुणाचल के परिसर में आज आयोजित दीक्षांत समारोह में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा वितरित किया गया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने सफल छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए विकास के लिए तकनीकी मानव श्रम शक्ति को पूरा करने और राष्ट्र एवं समाज के विकास की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षा के लिए समर्पित वर्ष 2021 से शैक्षणिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर जोर दे रही है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अरुणाचल प्रदेश की इस दीक्षांत समारोह में का हिस्सा बनकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए यह एक पवित्र शैक्षणिक परंपरा है। इसके पीछे की मूल भावना यह है कि संस्थान से विदाई के क्षण बेहद भावुक होते हैं और छात्र इस अनुभव को अपने सबसे भावुक पलों में याद रखते हैं। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। NID अरुणाचल प्रदेश से जो इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण होकर इस दीक्षांत समारोह में BTech, MTech, PhD उपाधि प्राप्त कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राज्य के शहरी विकास मंत्री कामलुंग मोसांग ने आज खोंसा में डूडा वेंडर्स मार्केट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक वांगलिंग लोआंगडोंग, वांगलम साविन, चाकत आबो, जिला उपायुक्त तारो मुजे, शहरी विकास विभाग के मुख्य अभियंता तारिंग दारांग सहित कई अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री मोसांग ने कहा है कि राज्य सरकार स्थानीय उद्यमियों को बाजार उपलब्ध कराने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए योजनाओं को पारदर्शिता से लागू कर रही है। चिराग डिस्ट्रिक्ट में ये वेंडर्स मार्केट शायद 2-3 साल से चल रहा था। तो इनाग्रेशन के लिए यहाँ का जो ऑनरेबल MLA साहब ने हमको 2-3 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन समय मिला नहीं पाया था। तो मैं कल यहाँ मीटिंग था जीरा बेसिन्स का जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन, उसके लिए जब आया तो मैंने साविन साहब से बोला कि जब आ रहा हूँ तो वन गो में सब कुछ करके जाने से ठीक है, इसलिए आज का डेट जो इनाग्रेशन के लिए फिक्स किया। जो वेंडर्स मार्केट से यहाँ का लोकल कम्युनिटी जो वेंडर्स है, वेजिटेबल वेंडर्स बहुत रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आज तक शायद फुटपाथ में कहीं कर रहा था होगा। तो यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रूरल, पर्टिकुलरली रूरल पीपल, उसके लिए अच्छा रहेगा। हम लोग उसको पर मंथ 300 मिलेगा। उसमें वो लोग को सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करना है, उसके बाद उसको थर्ड पार्टी को किसी को अलॉट नहीं करना है। वो जो आदमी जिसको अलॉटमेंट दिया। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन आपसू ने नागालैंड घटना के विरोध में आज ईटानगर में धरना प्रदर्शन किया। पूर्वोत्तर छात्र संघ के बैनर तले आयोजित इस विरोध रैली में आपसू ने केंद्र सरकार से सैन्य बल विशेषाधिकार कानून को वापस लेने की मांग की है। इस अवसर पर नागालैंड घटना में मारे गए लोगों को न्याय दिलाने के लिए सरकार से त्वरित कदम उठाने का अनुरोध किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है कि सभी देशों की सरकारों को कोविड रोकथाम उपायों का आकलन करना चाहिए और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से निपटने के लिए टीकाकरण में तेजी लानी चाहिए। हालांकि संगठन ने कहा है कि ये कहना जल्दबाजी होगी कि मौजूदा टीके नए वेरिएंट पर कितने प्रभावी होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन महासचिव टेड्रस एडनोम गेब्रेयेसस ने कहा है कि इस वेरिएंट के वैश्विक प्रसार से पता चलता है कि कोविड महामारी के फैलाव पर इसका गहरा असर पड़ सकता है और ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने से पहले अभी इस पर नियंत्रण का सही समय है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सभी देशों को निगरानी, परीक्षण और सीक्वेंसिंग बढ़ानी होगी। संविधान सभा की ऐतिहासिक बैठक के आज 75 साल पूरे हो गए हैं। 9 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने और कार्यवाही का संचालन आचार्य कृपलानी ने किया था। पेश ये रिपोर्ट। 9 महिलाओं सहित 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक पहली बार नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में आयोजित की गई, जिसे अब संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के रूप में जाना जाता है। इसमें 9 महिलाओं सहित 207 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आचार्य कृपलानी ने दिन में 11 बजे सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के परिचय के साथ उद्घाटन सत्र की शुरुआत की। डॉक्टर सिन्हा ने विभिन्न देशों से प्राप्त सद्भावना संदेश पढ़े।
उद्घाटन भाषण और उपसभापति के नामांकन के बाद सदस्यों से औपचारिक रूप से अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। पहले दिन की कार्यवाही सभी उपस्थित 207 सदस्यों द्वारा अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद समाप्त हुई। आकाशवाणी दिल्ली ने इस समूची कार्रवाई का प्रसारण किया। पांगन के विधायक ओजिंग तासिंग ने विकास कार्यों में दलगत राजनीति न करने की अपील करते हुए कहा है कि मानसून के दौरान भारी बारिश से क्षतिग्रस्त हुए पासीघाट बोलेंग पांगिन मार्ग की मरम्मत के अलावा वैकल्पिक मार्गों के निर्माण के लिए राजमार्ग विभाग के अलावा सभी संबंधित प्राधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। तो उसके बाद मैं इमीडिएटली स्पॉट पे गया। डिप्टी कमिश्नर सियांग, सुपरिटेंडेंट पुलिस सियांग, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे और पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव एंड एडीसी के साथ में वहाँ गया था और बातचीत किया और सब चीज़ जो भी हो सका मेरा अपना वहाँ से मैं करा। और अभी हाल का स्थिति ये कि मैं इस बार नवंबर 11 तारीख को मैं दिल्ली गया था। 12 तारीख को मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मॉर्थ का उसको भी मिला, गाँव साहब हम दोनों, उनको भी ये अप्रेस किया कि ये जल्दी से जितना हो सके जल्दी से इसको काटने से ठीक है, क्योंकि पब्लिक का बहुत तकलीफ हो रहा, आना जाना पब्लिक यातायात के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है। और उसमें उन्होंने एक बात बताया था कि ये रास्ता जो है इनका फिजिबिलिटी कम है और शायद आईआईटी रुड़की से इसका टेस्ट रॉक टेस्ट किया गया है, जिसमें ये रॉक जो है फेल है लोड लेने का, और इसको काटने से फिर दोबारा गिर सकता है, क्योंकि इससे आगे 3 बार गिर चुका है। काटता है गिर जाता है, काटता है गिर जाता है। तो इसके लिए उन्होंने ये बोला और उन्होंने यही बताया कि अभी सर्वे दमादम कर रहे हैं और इवन ड्रोन सर्वे से भी कर रहा है और उनको इसको कंस्ट्रक्शन के लिए अगर ये चीज़ को करता भी है तो अनदर एक मानसून चला जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव रास्ता उसको वो किया है और लोग कंप्लेन करते हैं ऑल्टरनेटिव रास्ता ठीक नहीं है। ठीक, वो तो मैं भी जानता हूँ ठीक नहीं है, लेकिन ये इमरजेंसी में कटा हुआ था। और ये रास्ता जो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये रास्ता जो है तेची रुतो साहब ने रोटुंग बस्ती के परामर्श के ऊपर में जो गेटी है उसके लिए बना दिया था। तो जब ब्लॉक हुआ था तो उस वहाँ से सीधा लोग निकला, रास्ता काट के इमरजेंसी बनाया हुआ है। अगर इस बार इसको डबल लेनिंग करता है तो रीअलाइनमेंट के साथ अच्छी तरह से उसको अलाइनमेंट करने के बाद बनेगा। देखो भैया, हर चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं चलना चाहिए। कोई चीज़ को दिल से भी काम को करना है। कोई सरकार या कोई एमएलए नहीं सीख रहा है तो उनका भी साथ देना जरूरी है। एज ए लीडर, अपोजिशन लीडर, अच्छा चीज़ में अच्छा साथ दो। गलती करता है तो उसको अपोज करना अपोजिशन लीडर उसका काम ही है, लेकिन अच्छा चीज़ को साथ भी दो। वेस्ट सियांग जिले के आलो में सभी कार्यालय प्रमुखों और जन सूचना अधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में राज्य सूचना आयुक्त गुमजुम हैदर, सोनम यूद्रोन सहित कई विशेषज्ञों ने अधिकारियों को सूचना का अधिकार, मौलिक अधिकारों और आयोग की शक्तियों और अदालत के क्षेत्राधिकार सहित कई महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी दी। श्रीमती यूद्रोन ने सभी विभागों के लोगों द्वारा मांगी गई जानकारियों को त्वरित गति से उपलब्ध कराने के लिए जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा है। तवांग जिला उपायुक्त कार्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश की आज़ादी में योगदान देने वाले अरुणाचल प्रदेश के गुमनाम वीरों से संबंधित रिकॉर्ड एकत्रित करने के प्रोजेक्ट पर आज बैठक हुई। इस बैठक में राजीव गांधी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.एन. सिंह के नेतृत्व में विश्वविद्यालय की टीम ने हिस्सा लिया। बैठक में तवांग के सभी जिला परिषद सदस्य, सामुदायिक और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, पूर्व मंत्री थुप्तेन टेम्पा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिला उपायुक्त सांग फुनसोक ने स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से संबंधित सभी प्रमाण पत्रों को जमा करने को कहा ताकि उन्हें मान्यता दी जा सके। दल के कोऑर्डिनेटर एस.एन. सिंह ने बताया है कि पूरे राज्य में आज़ादी के गुमनाम वीरों पर रिसर्च और उससे जुड़े रिकॉर्ड एकत्रित करने के लिए 4 टीमें गठित की गई हैं और इन्हें उचित मान्यता प्रदान करने के लिए जुटाए गए साक्ष्यों को सरकार को सौंपा जाएगा।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।